स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर टीआरई 4 में कुल कितने स्टूडेंट शामिल होंगे, तो हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे जो आपके ट्री 4.0 में बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जो है आपका कब तक आने की संभावना है वह हम लोग डिस्कस करेंगे, और आपका एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है, क्योंकि आपका प्रिपरेशन जो है आपका स्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपका प्रिपरेशन अगर आप 3 से 4 मंथ अच्छे से कीजिएगा तभी आप जो एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर का जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल है वह आपका बढ़ते हुए जा रहा है। क्योंकि आप देखे होंगे ट्री 1.0 का जो आपका पेपर का डिफ़िकल्टी था, 2.0 में जो पूछा गया, 3.0 में जो पूछा गया, यह आपका सिलेबस का दायरा जो आपका दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसलिए ट्री 4.0 जो आपका एग्जामिनेशन होगा इसमें आपका 3 साल का आपका 3 को एग्जामिनेशन का आपका अनुभव है। ठीक है, इसलिए कंपटीशन आपका बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेंगे हर एक पॉइंट को। ठीक है, इससे पहले सबसे पहले हम आपको बतला देते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका टोटल स्टूडेंट कितने शामिल होंगे। उससे पहले हम आपको बतलाएं कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। ठीक है, पहले हम आपको बतला देते हैं इसका नोटिफिकेशन जो है आपका कब तक आ सकता है। तो इसका आपका नोटिफिकेशन जो है आपका, ठीक है, संभावित है कि आपका 15 फरवरी से लेकर, ठीक है, 15 फरवरी से लेकर आपका होली से पहले जो आपका अप्रॉक्स आपका 13 मार्च को शायद होली है, उससे पहले आपका नोटिफिकेशन आपका आने की पूरी संभावना है। आप मान सकते हैं कि आपका 15 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में आपका नोटिफिकेशन जो आपका बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग इसमें लग चुका है। सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी को इन्फॉर्म किया गया है कि वह जो है स्कूल वाइज जो आपका रिक्तियां खंगाल के उनको जो है शिक्षा विभाग को सौंपे। जैसे ही रिक्तियां जो है आपका शिक्षा विभाग को मिलती है वैसे ही जो आपका बीपीएससी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपका आउट किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपका शिक्षा विभाग लग चुका है रिक्तियां खंगालने में। ठीक है, इसीलिए हम आपको बतला रहे हैं कि 15 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में आपका जो है नोटिफिकेशन आपका बीपीएससी ट्री 4.0 का आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एग्जाम की बात करें कि आपका एग्जामिनेशन आपका कब तक हो सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका तो आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एग्जामिनेशंस की बात करें तो आपको नॉलेज में होगा कि आपका अप्रैल में जो है आपका, ठीक है, अप्रैल में बीपीएससी के द्वारा 7th बीपीएससी जो आपका 17वीं बीपीएससी का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है, जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चुका है, उसका आपका मेंस एग्जामिनेशन होना वाला है। ठीक है, जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से आने के बाद जो बीपीएससी का 17वीं का जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है वह आपका अप्रैल में संभावित रखा गया है कि अप्रैल में एग्जामिनेशन होगा बीपीएससी के द्वारा। इसके बाद जो है आपका ट्री 4.0 का आपका एग्जामिनेशन होगा। जैसे ही आपका पहला सरकार का फोकस है कि पहले बीपीएससी को कंप्लीट किया जाए, 7th को जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसको, उसके बाद ट्री 4.0 में जो है बीपीएससी लगेगा। उसका 4.0 का जो आपका एग्जामिनेशन जो आप संभावित मान सकते हैं वो आपका मई में एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आप 15 फरवरी से 10 मार्च, और आपका एग्जामिनेशन जो आपका मई में जो आपका होने की पूरी संभावना है आपका ट्री 4.0 का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने फॉर्म फिलअप करेंगे। यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितना स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे ट्री 4.0 में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एसटीटी का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है वह कितने साल हुआ है, कितना स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं और कितना स्टूडेंट का अभी तक सिलेक्शन हुआ है। वह सारा डेटा आपके पास कलेक्ट होगा, तभी आप पता लगा सकते हैं कि कुल कितने स्टूडेंट शामिल होंगे। तो यहाँ पे हम आपको पहले बतलाएं कि आपका एसटीटी 2019 जो आपका एसटीटी 2019 जो हुआ था, इसमें कुल आपका 18,092 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए थे। ठीक है, कि जो आपका एसटीटी 2019 जो था इसमें आपका
18,092 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए थे। आप लास्ट तक देखिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका STET 2023 जो हुआ है, ठीक है, जो आपका STET 2023 जो हुआ है, इसमें आपका 10,100 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए थे। नेक्स्ट आपका है STET 2024, जो आपका STET 2024 में जो आपका एग्जामिनेशंस लिया गया था, जिसका 1 मंथ पहले ही आपका रिजल्ट आया है। इसमें जो कुल स्टूडेंट क्वालिफाइड किए थे वो आपका 13,850 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए थे, ठीक है। 19 में आपका 18,092, 23 में आपका 10,100 और आपका 2024 में जो आपका 13,850 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए थे। अगर आप इसको टोटल ऐड करते हैं तो आपका कुल स्टूडेंट जो क्वालिफाइड कर चुके हैं अभी तक वो आपका 42,042 स्टूडेंट आपको टोटल क्वालिफाइड है, आपका 3 गो STET मिला के, ठीक है। कुल 42,042 स्टूडेंट क्वालिफाइड है। इसमें से जो आपका सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ STET 2024 वाले अभी तक अपीयर नहीं हुए हैं किसी भी ट्री के एग्जामिनेशंस में, ये अभी पूरे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है आपका BPSC के द्वारा 3 एग्जामिनेशंस लिया गया है, उसमें कुल कितने स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको पहले बतला देते हैं कि जिस समय STET 2019 हुआ था उस समय जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, ठीक है, कि कौन से स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कौन स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट BCA पे डायरेक्ट फॉर्म फिलअप अप्लाई कर दिए थे। जो BSc कंप्यूटर साइंस IT थे यह भी अप्लाई कर दिए थे। बहुत सारे जो BTech वाले स्टूडेंट थे वह सिर्फ अपीयरिंग पे ही फॉर्म अप्लाई कर दिए थे और क्वालिफाइड भी कर गए, ठीक है। लेकिन बाद में ये सारे स्टूडेंट को जो पता चला कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन, जिस समय STET का नोटिफिकेशन आता है उस डेट तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो BCA वाले तो अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन BCA वाले अप्लाई कर दिए थे क्योंकि आपका फर्स्ट बार एग्जामिनेशन हो रहा था कंप्यूटर साइंस का, इसलिए हर एक स्टूडेंट का डाउट था और सारे स्टूडेंट जो अप्लाई कर दिए और क्वालिफाइड भी हो गए थे मैक्सिमम स्टूडेंट, ठीक है। इसीलिए जो आपका 3 बार जो आपका STET लिया गया था कंप्यूटर साइंस का, इसमें अप्रॉक्स हम लोग माने तो 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट जो सिर्फ कॉमन स्टूडेंट है जो दोबारा एग्जामिनेशन दिए हैं, ठीक है। इसलिए कॉमन स्टूडेंट इसमें जो है आपका 42,042 में 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट जो है सिर्फ कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग पता कर ले इससे पहले कि कुल जो है कितने क्वालिफाइड हुए हैं अभी तक। टोटल तो जो है आपका हम लोग स्टेट की बात करें तो स्टेट तो पता हो गया कि स्टेट में कुल कितने क्वालिफाइड है, ठीक है, 42,042 टोटल क्वालिफाइड है स्टेट में। अभी तक सिलेक्शन कितना लोगों का हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका ट्री 1.0 में जो आपका रिजल्ट दिया गया था वो आपका 7438 स्टूडेंट का दिया गया था, ठीक है। 2.0 में आपका 1019 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया था। कितने लोग रिजल्ट के बाद छटे हैं उस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, वो आपका सेकेंडरी मैटर है। सिर्फ हम लोग फोकस कर रहे हैं कुल कितने स्टूडेंट का मेरिट बना था, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें 2.0 में ही आपका BC और EBC जो कल्याण विभाग है इसमें आपका 9-10 कंप्यूटर का वैकेंसी आया था, ठीक है। 9-10 कंप्यूटर का वैकेंसी आपका बिहार में आ चुका है BC और EBC डिपार्टमेंट में। इसमें कुल 31 स्टूडेंट का सिलेक्शन लिया गया था, ठीक है। इसके बाद आपका SC ST डिपार्टमेंट में भी आपका वैकेंसी आया हुआ था 6 to 10 कंप्यूटर का। इसमें भी आपका कुल 13 सीट पे जो आपका रिजल्ट दिया गया था। तो बिहार में आपका 11-12 का तो आपका बहाली चल ही रहा है। 9-10 कंप्यूटर का भी आपका जो आपका पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग ले चुका है, 6 to 10 का भी हो चुका है। तो इसमें आपका डाउट क्या है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सेम है जैसा आपका 11-12 में है, तीनों में आपका सेम रहा है और तीनों में आपका स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट ही शामिल हो पाए हैं। बिना स्टेट को तो आपको शामिल होने का सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका 3.0 जो TRE 3.0 का जो आपका रिजल्ट आया है इसमें कुल आपका 909 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपका 6 to 10 SC ST का भी अलग से रिजल्ट दिया गया है कंप्यूटर का और इसमें कुल 17 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं। 11-12 कंप्यूटर का भी आपका आया है, अलग रिजल्ट आया आपका SC ST कल्याण विभाग का, इसमें कुल 12 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं, ठीक है। तो इतना सारे स्टूडेंट जो है इनका अभी तक जो है BPSC के द्वारा मेरिट बनाया जा चुका है।
मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं कि इनका सिलेक्शन हुआ है और बाद में इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग हटे हैं। तो कुल स्टूडेंट जो अभी तक जो बीपीएससी के द्वारा जो आपका दिया गया है मेरिट लिस्ट, उसमें आपका 9439 स्टूडेंट का आपके अभी तक मेरिट बन चुका है। ठीक है, तो कुल कितने स्टूडेंट बचे हुए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अभी तक बिहार में आपका 42,042 स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड थे। ठीक है, जिसमें से आपका 9439 स्टूडेंट जो ऐसे थे जिनका मेरिट अभी तक बन चुका है। तो कुल स्टूडेंट जो बचे हुए हैं वो आपका 32,603 स्टूडेंट बचे हुए हैं जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में है बिहार सरकार के पास और शिक्षा विभाग के पास, जो ट्री 4.0 में अपीयर होंगे। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ट्री 4.0 में आपका 32,603 स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड है जो फॉर्म फिलअप करेंगे ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इसमें जो आपका कॉमन स्टूडेंट्स है कि जो आपका स्टेट 19 भी दिए हैं, 23 भी दिए हैं, 24 भी दिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ओवर एज हो चुका है। तो कुल मिला के हम लोग डिस्कस करें तो 4 से 5 हजार ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओवर एज भी हो चुके हैं और कॉमन स्टूडेंट है, वह सारे को मिला के 4 से 5 हजार स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपका 32,603 में से आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं कि जो आपका ट्री 4.0 जो आपका होने वाला है इसमें आपका मिनिमम 25,000, ठीक है, और मैक्सिमम आपका 28,000 स्टूडेंट जो आपका फॉर्म फिलअप करेंगे। 25,000 से लेकर 28,000 स्टूडेंट जो आपका ट्री 4.0 में शामिल होंगे। इसी के अनुसार आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अगर आप 11th-12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन जो आपका टफ होने वाली है, इसलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करें क्योंकि आपके भी सब्जेक्ट में मतलब 11th-12th में भी आपका पीजीटी में भी आपका 25,000 से 28,000 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि कुल कितने स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। सारा डाउट हम लोग यहाँ पे क्लियर किए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई भी डाउट है आपको, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।